नमस्कार। कभी सोचा है कि 40 छंदों की एक कविता सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों में बसी हुई है, उन्हें हिम्मत और हौसला देती आई है? जी हाँ, ये है हनुमान चालीसा। तो चलिए आज इसी की शक्ति और भक्ति की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। चालीसा की शुरुआत ही कितनी गहरी सोच के साथ होती है। ये सीधे सीधे तारीफ से शुरू नहीं होती, बल्कि पहले एक प्रार्थना है, एक विनती है कि भगवान की महिमा गाने से पहले अपने मन के आईने को साफ कर लिया जाए। मतलब दिव्यता को महसूस करने के लिए पहले खुद को अंदर से तैयार करना कितना जरूरी है। तो सवाल उठता है, आखिर ये हनुमान चालीसा है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये भक्ति से भरी एक प्रार्थना है जिसमें 40 छंद है। इसे 16वीं सदी के महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। और इसका मकसद बस एक, भगवान हनुमान की कमाल की ताकत और उनके गुणों को याद करना, उनका गुणगान करना। तो ठीक है, अगर ये प्रार्थना एक हीरो की तारीफ में है, तो सवाल तो बनता है, कौन है हनुमान? इन छंदों में उन्हें किस तरह से दिखाया गया है? चालीसा हनुमान जी की एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करती है। उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान और गुणों का समंदर। उनका शरीर कंचन बरन, मतलब सोने की तरह चमकता है, और हाथों में वज्र और ध्वजा हैं। वो पवन देव के बेटे हैं, मन से बुरे ख्यालों को दूर करने वाले हैं, और साथ ही बहुत बड़े विद्वान, गुणी और चतुर भी हैं। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के बावजूद ये एक छंद उनकी सबसे बड़ी खूबी को सामने लाता है। हनुमान हमेशा भगवान राम के काम करने को तैयार रहते हैं और उनकी कहानी सुनने में ही उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। असल में यही अटूट भक्ति उनकी हर ताकत की असली वजह है। तो अब हम ये तो जान गए कि हनुमान कौन है, पर उन्होंने असल में किया क्या था? चालीसा उनके कुछ सबसे बड़े और कमाल के कामों के बारे में बताती है। हनुमान जी की एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी, अपना रूप बदलना। छंदों में बताया गया है कि कैसे एक ही मिशन के लिए उन्होंने दो एकदम अलग रूप लिए। लंका में सीता जी से मिलने के लिए सूक्ष्म रूप, यानी बिल्कुल छोटा सा रूप, और फिर उसी लंका को जलाने के लिए विकट रूप, यानी एक बहुत बड़ा और डरावना रूप। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे। चालीसा में उनके कारनामों की तो जैसी एक पूरी लिस्ट है, बिल्कुल एक हीरो की जर्नी की तरह। उन्होंने सीता जी को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा समंदर एक छलांग में पार कर लिया, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, राम के सबसे भरोसेमंद दूत और योद्धा बने, और लड़ाई में बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। उनका हर एक काम रामायण की कहानी में एक नया मोड़ ले आया। और अब एक ऐसी बात जो हैरान कर देती है, एक छंद है जुग सहस्र जोजन पर भानु। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी ने बचपन में सूरज को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। अब मजे की बात सुनिए, जब इस छंद में बताई गई दूरी का हिसाब लगाया गया ना, तो वो निकली करीब 15.36 करोड़ किलोमीटर्स। और जानते हैं ये क्या है? ये आज की साइंस के हिसाब से धरती और सूरज के बीच की दूरी के अनबिलीवेबल रूप से करीब है। कमाल है ना? और यही यही तो इन सारे कामों का निचोड़ है। ये प्रार्थना इस विश्वास पर जोर देती है कि हनुमान की कृपा हो तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी भक्तों के लिए आसान बन जाता है। उनकी शक्ति नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। तो हमने हीरो को देखा, उनके कारनामों को समझा, लेकिन इतनी सदियों बाद भी इन सब बातों का क्या मतलब है? ये प्रार्थना आज भी इतनी असरदार क्यों मानी जाती है? इसके पाठ से मिलता क्या है? चालीसा का पाठ करने से मिलने वाले फायदे बहुत गहरे हैं। ये बीमारी और दुख दर्द दूर करने से लेकर भूत प्रेत जैसी नेगेटिव एनर्जी से बचाने का वादा करती है। यही नहीं, ये हर मुश्किल को दूर कर सही इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति भी देती है। और आखिर में ये 8 सिद्धियों को देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का रास्ता भी दिखाती है। ये छंद तो बहुत खूबसूरती से बताता है कि चालीसा एक सुरक्षा कवच की तरफ कैसे काम करती है। ये एक गहरा विश्वास है कि सिर्फ महावीर हनुमान का नाम लेने से ही हर तरह का डर और नेगेटिविटी दूर भाग जाती है, और यही चीज इसे हिम्मत का एक जबरदस्त सोर्स बनाती है। तो अंत में ये प्रार्थना सिर्फ एक हीरो की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो अपने अंदर की ताकत को जगाने और ईश्वर से जुड़ने का एक सीधा रास्ता है। इसमें एक देवता की जय जयकार भी है और भक्त को हिम्मत देने की शक्ति भी।
और ये हमें इस सवाल पर लाके छोड़ देता है कि तारीफ में लिखी गई एक प्राचीन कविता आज भी करोड़ों लोगों के अंदर हिम्मत और भक्ति की लौ कैसे जलाए हुए है। शायद इसका आज तक इतना लोकप्रिय होना ही इसकी असली शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है।